हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयत, कीमतों में 15 रोज़ के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। LPG 7 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो सस्ती, नई कीमत 233 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2750 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता। ओगरा ने जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 वज़राए आला को ख़त। ताउन की दरख्वास्त, मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिल्स में के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे निर्ख के लिए बड़ा चैलेंज है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा ने रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। नाला लई कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद। रावल डैम में समली डैम की भी निगरानी जारी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरात, नारोबाल, कालाबाग और हरीपुर में बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। दरियाओं और बैराजों की निगरानी। कराची में 5 और 6 जुलाई को बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंतास मुआहिदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है सिंतास मुआहिदे को मामूल के तौर पर चलाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। नए माली साल का आगाज, बजट पर अमल दरामद 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदामात और 312 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयत 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का नफाज। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयत। ई कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपए तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। तनख्वाहों पर नई टैक्स स्लैब पर अमल दरामद भी शुरू। सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिजुल अमल होगा। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12977 अरब रुपए टैक्स मुहासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजरसानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. भारत अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है।
पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ईरान के खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता सिंतास मुआहदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। सालसी अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारिजा का ईरान से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिया। ईरान से अफजोदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत। G7 ममालिक का इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का एआदा। अमेरिका का शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वज़ीर ख़ारिजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुक्काम। गाज़ा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार और मग़वियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका गाज़ा में सीज़फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया है कि अमन चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इसराइल की गाज़ा में वहशियाना बमबारी। अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज़, कैफ़े को निशाना बनाया। 95 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। साहिल पर वाक़े कैफ़े में इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तक़रीब जारी थी। कैफ़े में बच्चों समेत लोग जमा थे। शोहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर, सहाफ़ी इस्माइल अबू हथब भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। सेहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा के नाम पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूरत हाल गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी है।